आज का राक्षस आया दुर्बुद्धि के रूप में, तो आज का भगवान आया सद्बुद्धि के रूप में। भगवान ने कहा डर डर तो हम भाई बहनों, किसी शक्ति को कहते हैं निष्कलंक अवतार। आप सभी ने सुना होगा, एक काले घोड़े पर सवार होगा, हाथ में तलवार होगी, कलयुग में कल्कि अवतार की बात की। और जो दुराचारी लोग होंगे उनका सर कलम करते हुए चले जाएंगे, ऐसी मान्यता है। तो भाई और बहनों, वही निष्कलंक अवतार इस कलयुग में हुआ है। अन्य जो भी अवतार उनमें कुछ न कुछ दोष लगा, लेकिन ये ऐसा अवतार है जिसे निष्कलंक अवतार, इसमें कोई कलंक नहीं है। जो गायत्री महामंत्र का जाप करेगा तो सद्बुद्धि रूपी तलवार से दुर्बुद्धि रूपी राक्षस का सर कलम हो जाएगा। जहां सद्बुद्धि होगी वहां दुर्बुद्धि निष्कलंक होता है। अब बात आती है वो परब्रह्म की चेतना इस धरती पर इस युग की शक्ति के रूप में अवतार है। अब बात आती इस अवतारी चेतना को पहचाने कैसे, क्योंकि जाने बिनु न होय प्रतीति, जाने बिनु न होय प्रतीति, जाने बिनु न होय प्रतीति, बिनु प्रतीति अपने सामने वाले से अपनी अटैची और बैग को छुपा छुपा कर रख रहे थे। कब एक झपकी लगे तो उसी झपकी में झटक दे। लेकिन भैया जब एक दो स्टेशन पार होते तो बातचीत होने लगती, भैया आप कहाँ रहते हैं? हम तो इच्छा में रहते हैं। अरे तो हमारा भी तो घर आपकी 2-3 किलोमीटर दूरी पर तंबोर में है। अरे हमने तो देखा नहीं, हम तो बाहर रहते थे, थोड़े दिन पहले आकर के अभी यहाँ शिफ्ट हुए हैं। किसके बेटे? अमुक के बेटे। अरे आपके पिताजी से हमारे पिताजी की तो बड़ी अच्छी जान पहचान थी। अब क्या हुआ साहब, सामने वाले से जब परिचय हो जाता था, परिचय हो जाता है, तो जिससे अपना अटैची बैग छुपा छुपा के भी रख रहे थे, उसी से अगले स्टेशन पर कहते, हे भैया जरा हमारा बैग बार देखना चाहें, जो कब चाहिए एक आपके लिए अपने लिए। तो जाने बिनु न होय प्रतीति, और बिन प्रतीत होय नहीं प्रीत, प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, अजिमख देश जल कयचे। तो जानना किसको है? उस पर ब्रह्म की चेतना को। भाई बहनों, जिसके बारे में वेदों ने नेत नेत कह करके छोड़ दिया, जिसके लिए कहते हैं पूरा का पूरा जीवन ऋषि मुनि लगा देते हैं, जिस चेतना को आसानी से जान नहीं पाते, उन्होंने ही इस युग में इस युग की शक्ति के रूप में अवतार लिया है। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, 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 अंतरा जिस चेतना को आसानी से जान नहीं पाते,
उन्होंने ही इस युग की समस्या के समाधान के लिए, मानवता के कल्याण के लिए धरती पर अवतार लिया है। उस चेतना को जानना आसान नहीं है। सामान्यों की बात छोड़ दीजिए, जान तो वो भी नहीं पाए जिनके घर में स्वयं भगवान का पालन पोषण हो रहा था। भगवान कृष्ण का कौन सी मैया पालन कर रही थी? हैं? कई हाँ, यशोदा बोल दिया। हम आप भी लोगों के लिए छोड़ते हैं। अब क्या होता साहब, जब तक बच्चे छोटे से रहते हैं आप पालने में लटा दीजिए, तो भूख लगेगी तो रोएगी और नींद लगेगी तो सो जाएगी। लेकिन वही भैया जब घुटनों के बल चलने लगे, क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं? बकैया भैया भैया। तो उनको बैठाएंगे अंगना में तो पहुंच जाएंगे बरामदा में, उनको बैठाएंगे बरामदा में तो निकल जाएंगे बाहर। जब तक ये छोटा सा रहता है मनुष्य तब तक तो बात ठीक है, लेकिन जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, चलने फिरने लायक हो जाता है, तो ना ये खुद स्थिर रहता है, न इसके पहुंच के कोई सामान स्थिर रह नहीं पाते हैं। दिन भर ये चलता रहता, सामान भी चलते रहते हैं। और जमाने की तो बात ही का एक एक अंग थिरकता है, मारे तो सब दीवार गिर जाए। और कहते हैं ये बुढ़ापे में दोनों काम नहीं करते, ना पांव काम करता है, घुटना साथ नहीं देता और शरीर में बल नहीं रह जाता, तो कहते हैं मुंह ये स्थिर नहीं रहता है। हे बाबू तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे नट पड़ी है। कैसे कहेंगे? इसलिए वंदनीय माता जी कहा करते थे, बेटा जब बुढ़ापा आ जाए तो मुंह में ताला लगा लेना चाहिए, अंतर्मुखी हो जाना चाहिए, मौन धारण करना चाहिए। ज्यादा टोका टोकी करोगी तो बहुरिया जो रोटी चैन से दे वाली नहीं है। इसलिए अंतर्मुखी हो जाइए, बच्चों के हाँ में हाँ मिलाइए, कोई सही मार्गदर्शन तो दीजिए, ज्यादा उस पर दबाव मत बनाइए, जिद मत करिए, अब उन पर सौंप दीजिए, अब उनका भविष्य है, जैसा चाहे वैसा करें। आपका मार्गदर्शन देने का मतलब, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं, जरा से देर हो गई तो गर्म हो गई ना, बस अपना तो ध्यान भगवान में रहे तब बात बनेगी, इससे बचिए। अब आप क्या करते हैं नहीं जानते, पर विचार करना साथ कहते हैं ना, बुढ़ापे में अंतर्मुखी होइए, भगवान में ध्यान लगाइए, बस ज्यादा ताक झांक में मत पड़िए। बहू क्या कर रही है, बेटा क्या कर रहा है, फलाने क्या कर रहे हैं, बस उसके ताक झांक में मत पड़िए, अपना वाला अंदर वाला झांकिए। बस हम क्या कर सकते हैं अपने लिए, बस वहां के लिए सोचिए, यहाँ के चक्कर में मत पड़िए, माया के जाल से बचिए। तो भगवान कृष्ण भी छोटे से थे, मैया ने बैठा दिया। अब छोटे बच्चे मिट्टी खोदने को पा जाए तो क्या मजा मिलता है नहीं जाने। तो भगवान छोटे से थे, मैया एक स्थान पर बैठा दी, कुछ कामकाज में लग गई। भगवान कृष्ण घर से बाहर निकल के एक मिट्टी का ढेला लिए सरकार रहे थे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भगवान कृष्ण की। तो भैया मिट्टी का ढेला लिए सरकार रहे थे। संयोग की बात थी, एक गोपिका उसी रास्ते से गुजर गई थी। गोपिका ने देखा तो हो लाला ने तो माटी खाए हुए, लाला ने तो माटी खाए। छोटे बच्चे मिट्टी खाने को पा जाए तो क्या बात है। हमने देखा शहरों में जहाँ बच्चे मिट्टी का ढेला नहीं पाते, मिट्टी नहीं पाते, जीभ निकाल के फरसे चाट रहे, क्या स्वाद मिलता उसको वही जाने। तो गोपिका माता यशोदा के पास पहुंच गई। भैया लाला ने तो माटी खाए हुए, लाला ने तो माटी
माता यशोदा ने कहा, हाँ मेरे यहाँ माखन मिश्री की कमी है क्या जो मेरा लाला मिट्टी खाएगा? बड़ी चली लोलो ने मोटी खाओ, लोलो ने मोटी। हमारी माताएं बहनें कभी अपने बच्चे की शिकायत सुनने को तैयार, कबो वरहन ले कहीं तैयार। देवरान जेठान छठा उसके लिए है, बंटवारा के लिए है, लेकिन हमारा बेटा ऐसे कैसे कर सकता है, तुम्हारे बेटे ने जरूर कुछ किया होगा। तो माता यशोदा को भी आया क्रोध, हमारे यहाँ माखन मिश्री की कमी है क्या जो हमारा लाला मिट्टी खाएगा? तो गोपिका को भी आ गया क्रोध। उसने आई एक तो इनका लाला मिट्टी खा रहा हम बताने के लिए आए, और ऊपर से हमारे ऊपर ही बिगड़ गई। उसको भी आया क्रोध, दौड़ी दौड़ी गई, दोनों भुजा पकड़ी ला करके सामने। मैया ने देखा था हो तो वाकई में लाला मिट्टी, क्योंकि दोनों तरफ से धार बही थी, मुंह में मिट्टी लगी थी। जैसे आपने देखा होगा कभी बिना दांत के बाबूजी लोग पान वान खा लेते हैं, उनसे कहिए बाबूजी प्रणाम, बाबूजी प्रणाम, तो कहिए भैया प्रणाम, भैया प्रणाम। प्रणाम बाद में करेंगे, कुर्ते का प्रणाम, एकाक दो धार। तो भगवान कृष्ण के मुख से भी धार बही थी। मैया तुरंत समझ गई तो वाकई में लाला मिट्टी खाया है। तो बच्चे मिट्टी खाते तो माताएं क्या करती हैं? और खिलाती है? निकालती हैं कैसे? चिमटा से, साड़ी से, कल्लू से, उंगली से। तो मैया ने भी सोचा लाओ राजा का मुख पकड़ करके मुख से मिट्टी का ढेला निकाल ले। जैसे मैया ने लाला का मुख पकड़ करके मुख से मिट्टी का ढेला निकालना चाहा, मुख में मिट्टी का ढेला नहीं, भगवान कृष्ण ने पूरे के पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। नदी नाले पर्वत पहाड़ से लेकर के पूरा का पूरा ब्रह्मांड। माता यशोदा आश्चर्यचकित रह गई, ये क्या हो गया? हमारे भैया के मुख में कोई भूत प्रेत घुस गया क्या? तब तक भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे, मैया तुझे कितने बार बोध कराने का प्रयास किया, तू समझ नहीं पाई, तो मुझे नन्हा सा बालक समझती है। भाई बहनों एक खूब जान लें, जब तक भगवान अपने से ठीक से बोध नहीं कराते तब तक भगवान का बोध नहीं होता। स्वयं जानई जय देव जनाई, जानत तुम्हारे जब भी भगवान के पास बैठिए प्रभु से कहिए, हे प्रभु आप अपने पन का बोध करा, हम आपके हो जाएं, आप हमारे हो जाएं। चाहे माँ दुर्गा के पास बैठिए, चाहे काली के पास बैठिए, चाहे शंकर जी के पास बैठिए, चाहे हनुमान जी के पास बैठिए, चाहे गायत्री माता के पास बैठिए, चाहे गुरुदेव के पास बैठिए। हे गुरुदेव, हे गायत्री माता, आप अपने पन का बोध करा दें, हम और हमारा भगवान तब बात बनेगी। और जब तक भगवान बोध नहीं कराते भगवान को हम जान नहीं पाते। भगवान आते हैं और चले जाते हैं। कितने लोग ऐसे नहीं समझ पाए, भगवान आए अपना काम करके चले गए तब समझ पाए। जब तक भगवान राम रहे लोगों ने भगवान नहीं माना, जब तक भगवान कृष्ण रहे सबने भगवान नहीं माना। लेकिन जब प्रभु चले गए अपनी लीला करके तब समझ पाए। इसलिए भगवान के पास बैठिए, गुरु के पास बैठिए, गायत्री माता के पास बैठी तो ये कहिए कि अपने पन का बोध करा दें। हमने पाया जिनको भगवान के रूप में शांत को निर्विकार में रहते थे, एक सज्जन समय दान के लिए गए। गुरुदेव ने जैसे सुना प्रसन्न हो गए, क्योंकि अखिल विश्व गायत्री परिवार का काम समय दान व अंशदान के बल पर चलता है। आइए शांति कुंज हरिद्वार देखिए कितनी पावन दिव्य व्यवस्था है, कोई आपसे मान्यता नहीं मिलेगा।
ये लेकिन जो थोड़ा थोड़ा लोग अंशदान करते हैं, जो समय देते हैं, उसी के बल पर ही हमारे अखिल विश्व गायत्री परिवार की व्यवस्था चलती है, जो आज पूरे विश्व में इसकी शाखाएं हैं। तो समयदान के लिए निवेदन किया, तो गुरुदेव हम समयदान करना चाहते हैं। तो गुरुजी वैसे समयदान भी नहीं लेते थे, पहले पारिवारिक स्थिति जान लेते, पता चले परिवार छोड़ के चले आए, आपके आने से परिवार की व्यवस्था बिगड़ गई, तब फिर समयदान का क्या मतलब। इसलिए गुरुदेव कहते बेटा, अगर आपके आने से परिवार बिगड़ने वाला है तो अभी तेरा काम वही है, मुझे उससे वहां काम लेना है, तो यहाँ चलाएगा तो वहां मेरा काम कौन करेगा। तो गुरुदेव भेज देते और जान लेते कि आपके आने से परिवार की व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी, तब समयदान ले लेते। तो पूछा गुरुदेव ने क्या करता था बेटा, कौन कौन है परिवार में, माता पिता। हाँ गुरुदेव, माता पिता। बच्चे, हाँ बच्चे भी। तो अब तू क्या करता है। मैं तो गुरुदेव नौकरी करता था, रिटायर हो गया। वाह वाह वाह। बच्चे बच्चे भी अपने कामकाज में लगे हैं, नौकरी व्यापार में लगे हैं, सबकी शादी ब्याह हो गई, फुर्सत हो गए। हमने सोचा अब आपके सानिध्य में चलेंगे। गुरुजी ने कहा वाह बेटा, तू बहुत अच्छा किया गया। तो कौन सा काम करता था, अकाउंट का काम करते थे, लिखा पढ़ी का काम करते थे। वाह वाह वाह, अरे बेटा तूने बहुत अच्छा किया, तेरी ही तो आवश्यकता थी। गुरुदेव ने समयदान में रख लिया, काम दे दिया, लिखा पढ़ी का काम देखने लगे। गुरुदेव से मिलना जुलना होता रहा, लेकिन एक दिन जब गुरुजी से मिलने के लिए गए तो उनका चेहरा लटका हुआ था। गुरुजी ने पूछा क्या बात है बेटा, तबीयत गड़बड़ है क्या, स्वास्थ्य गड़बड़ है, सिर दर्द है, पेट दर्द है, बुखार है, कोई समस्या है। ना ना गुरुदेव ऐसी कोई बात नहीं, कोई बात तो जरूर है बेटा। घर से कोई फोन आया है क्या, कोई चिट्ठी है क्या, पत्नी बीमार है क्या, परिवार में कोई समस्या है क्या, बच्चों को कोई दिक्कत है। ना 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 गुरुदेव कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं कुछ बात तो जरूर है बेटा। तो मुझसे छुपा रहा है, अपने पिता से छुपा रहा है। दिखने में तो गुरुदेव पिता जैसे कठोर थे, लेकिन उनका हृदय माँ से भी कोमल था। कुछ बात जरूर है बेटा, क्या बात है। हाँ गुरुजी एक बात तो है। बोल बोल बेटा, क्या 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 बात है, क्या बात है। गुरुदेव हमने सुना था आप गायत्री के सिद्ध साधक हैं, आप गायत्री माता से साक्षात्कार करते हैं। हमने सोचा था आपकी सानिध्य में रह करके जब तक ध्यान करके हम भी कुछ वृद्धियां सिद्धियां प्राप्त करेंगे, हम भी गायत्री माता का साक्षात्कार करेंगे। लेकिन गुरुदेव ये मेरे भाग्य में। गुरुजी ने कहा बेटा बस इतनी सी बात से तो दुखी हो गया, इतने दिन तुझे शांति कुंज में रहते होगे, गायत्री माता का साक्षात्कार नहीं हुआ, गायत्री माता के दर्शन तुझे नहीं मिले। नहीं गुरुदेव, तू गायत्री माता का दर्शन करना चाहता है, उसी के लिए तो आए थे। तब गुरुदेव ने तो फिर क्या बेटा ले कर ले। भाई बहनों जहाँ गुरुदेव बैठे थे वहीं गुरुदेव ध्यान मुद्रा में जाते हैं, सतगुरुदेव भगवान अंतर ध्यान हो जाते। जहाँ सतगुरुदेव भगवान बैठे थे वहीं पर हाथ में वेद व कमंडल लिए कमल के आसन पर हंस पर विराजमान वेद माता गायत्री प्रकट हो जाती। बोली वेद माता गायत्री की। उसके बाद सदगुरुदेव भगवान अपनी माया समेटते हैं, तो जहाँ वेद माता गायत्री प्रकट हुई वहीं सदगुरुदेव भगवान गायत्री माता। भाई और बहनों, स्थूल रूप से तो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन आप सूक्ष्म रूप में देखेंगे तो दोनों एक है। गुरुदेव में गायत्री माता, गुरुजी में गायत्री माता और गायत्री में गुरुदेव। सच्चा भक्त वही होता है जो भक्त भगवान में और भगवान हम भगवान के हो जाए, भगवान हमारे हो जाए। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री माते
काके बिहारी नंदलाल मेरो है गुरुदेव मेरो है सायंती मेरो है गुरुदेव मेरो है सायंती मेरो है श्री प्रज्ञा अवतारी भगवान मेरो है सीता का अवतारी भगवान मेरो है गुरुदेव मेरो गोविंद मेरो गुरु वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए भाई और बहनों, जब भगवान के पास बैठिए, भगवान हमारे हो जाए, हम भगवान के हो जाए, तब बात बनेगी। चलिए कोई बात नहीं, माता यशोदा नहीं जान पाई तो नहीं जान पाई, क्योंकि माता यशोदा के यहाँ तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ नहीं था। जन्म तब कौन से मैया के यहाँ हुआ था? हैं? देवकी। पर भाई और बहनों, जान वो भी नहीं पाए जिनके घर में स्वयं भगवान आए। महाराज दशरथ, माता कौशल्या पूर्व जन्म में राजा रानी थे। जंगल में तप करने के लिए चले गए। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, राजन, जो वरदान मांगना चाहते हो सो मांग लो, बताओ। तुम्हारी तपस्या से हम प्रसन्न हैं। तुम्हारे राज्य में किस चीज की कमी पड़ गई? कितना धन वैभव चाहिए? कितनी प्रजा चाहिए? क्या चाहते हो? जो मांगना चाहते हो सो मांग लो। राजा ने कहा, प्रभु, मुझे पदार्थों की भूख होती तो मैं जंगल में तप करने के लिए ना था। तब भगवान विष्णु ने कहा, राजन, आखिर बताओ चाहते क्या? आखिर क्यों चले आए जंगल में तप करने के लिए? राजा ने कहा, प्रभु, मुझे यदि वरदान देना चाहते हैं तो आपसे इतनी प्रार्थना है कि हमें अगले जन्म में आपके जैसे संतान की प्राप्ति हो। भगवान विष्णु ने कहा, राजन, हम अपनी जैसी संतान खोजने कहाँ जाएंगे? हम स्वयं आपके घर में जन्म लेंगे, स्वयं आएंगे हम। उसके बाद भगवान विष्णु रानी के पास गए, देवी, तुमने भी राजा के साथ तप किया है, तुम भी अपने मन का एक वरदान मांग लो। पर देखो उस रानी ने क्या आदर्श प्रस्तुत किया। बोले विष्णु भगवान की। भाई बहनों, आज कोई पति पत्नी दोनों बैठ करके जब ध्यान करते होते, किसी देवी देवता की पूजा करते होते, भगवान प्रकट हो जाते, देवी देवता प्रकट हो जाते और कहते दोनों को एक एक वरदान देना चाहते, अपने अपने मन का मांग लीजिए। आज कोई पत्नी होती, झट से पति का हाथ पकड़ के, भैया इनको क्या पता घर में किन किन चीजों की कमी है, ये तो दिन भर बहे रहते हैं, घर की व्यवस्था तो हम ही चलाते हैं, घर तो हम ही चलाते हैं। कूलर चाहिए कि फ्रिज चाहिए कि टीवी चाहिए कि वॉशिंग मशीन चाहिए कि मिक्सर चाहिए, क्या चाहिए? आखिर इनको क्या पता? घर का काम तो हम करते हैं, इसलिए इनका वाला भी वरदान हमें को दे दीजिए। लेकिन उस देवी ने क्या आदर्श प्रस्तुत किया। जैसे हमारी बहनें मंदिर में जाती हैं, बेटा बेटी मांग रहे हैं, इच्छा की माताएं नहीं जाती, बेटुआ मांगो जाए, बेटिया मांगो नहीं जाए। अच्छा, ये बात तो सही कह रहे हैं। बेटवा से पिंडा मिले, बिटिया सोरे। बिटिया तो क्यों चाहबे ना कर, सब चाहते हैं बेटो हो। देखा भगवान आपकी हमारे पतोहिया के हमने पूछा एक बाबूजी से, हमने कहा अच्छा बाबूजी बताओ कितने बेटे होने चाहिए? उन्होंने कहा वानप्रस्थी जी कम से कम 5 बेटे होने चाहिए। हमने कहा क्यों?
उन्होंने कहा 4 कंधा देने के लिए, एक कपाल कर्म करने के लिए। हमने कहा बाबूजी कपाल कर्म तो बाद में होगा, अगर सद्गुणी संस्कारवान संतान नहीं होगी तो जीते जी सर तोड़ देगी, इसलिए संस्कारवान संतान बेटोए मांगे जाते, चलो ठीक है, लेकिन संस्कारवान। बहुत जने कहिए चाहे जैसे लाते माते से ठेल के दे देता हूं उद्धार हो गया, ये लिए लाते माते से ठेल के कोबो कर दिया है, क्षमा करना। बिटिया तो क्यों चाहे ना कर, सब बेटो विचार आप विचार करिए। बहुत जने कहिए कि बेटवा से पिंडा पानी मिला, तो बिटिया से पिंडा पानी नहीं मिला, है ना। बेटवा से पिंडा पानी मिलता है, बिटिया से पिंडा पानी नहीं मिलता। हम आपसे निवेदन करते हैं, आपको जो प्यास लगी तो 1 गिलास पानी बेटी ने पिलाया कि बेटे ने, हैं? बताओ क्या कॉपी आई कौन बेटो उस काबू में है, भैया डब्बू तरी 1 गिलास पानी ले आवा था। तो पहली बार तो सुनवन करिए, 2-4 बार कही तो कौन सुने। जब घर में गए तो बड़ी बहनी आए तो गुर्रा, तो छोटी बहनी आए तो डांट जा ऊपर मांग रहे हैं। आपको भूख लगी तो 1 रोटी बेटी ने खिलाया कि बेटे ने। जिंदा माता पिता को भाई रोटी नहीं खिलाते और मर जाने पर मृतक भोज में पैसा खो। आओ आओ बाबू का भंडारा है, काटो 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 काटो। जिसने जिंदे पर आपको 1 गिलास पानी नहीं पिलाया, आपके मर जाने पर उसके दिए हुए पिंडे पानी पर क्या उद्धार होगा? कौन सी गारंटी है? कौन गारंटी है भाई बहनों? इसलिए पिंडा पानी के चक्कर में बिटिया बेटों में जो जिंदा आपको गिलास पानी पिलाती, रोटी खिलाती है, तो उसके दिए हुए पिंडे पानी पर आपका उद्धार हो जाएगा। अब इसके चक्कर में मत पड़ी। बहुत जने कहा नहीं बिटिया से नावा ना होते, बेटवा से तो नावा होता है। बेटी से नाम नहीं होता, बेटे से नाम होता है। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना मदन मोहन मालवीय जी का नाम बेटों से हुआ कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से? हैं? विचार करिए। नाम तो अपने कर्मों के आधार पर होता है, बेटे बेटी से चक्कर में मत रहे। तो कुछ जने कहा तो भैया बिटिया से वंश नहीं चलत, बेटवन से वंश चलत है, बेटवन से वंश चलत है। अच्छा तो भैया ब्राह्मणों से ज्यादा कहो कि वंश रहा। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाम, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाम, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाम, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाम। यही रावण घर तेरा तो लेखपाल और सेक्रेटरी के रजिस्टर में, परिवार रजिस्टर में दर्ज रहे। और जो रोजे होत रहे तो कितना पैसे छूट गए हैं। रावण का वंश चला चला तो कहां इसके चक्कर में पड़े हैं। इसलिए निवेदन करते हैं बेटे बेटी में भेद करे, समझो उसकी मत खोटी है। सच्चे अर्थों में देखें तो बेटे से बढ़कर बेटी है। बेटा बेटी में भेद करे, समझो उसकी मत खोटी है, समझो उसकी मत खोटी है, समझो उसकी
यदि पुण्य कमाते हैं, बेटे यदि पुण्य कमाते हैं, बेटे यदि पुण्य कमाते हैं, पर बेटी के शुभ चरित्र से तो वंश धन्य हो जाए। बेटी के शुभ चरित्र से तो वंश धन्य हो जाए। पर बेटी के शुभ चरित्र से तो वंश धन्य हो जाए। जनक और दशरथ हुए सीता से कृतकृत, ले डूबे धृतराज को मोता में डुबके। ले डूबे धृतराज बोलो राजा पुराण की जय, बोलो सद्गुरु भगवान की जय। भाई बहनों, बेटा अच्छा निकलता है तो एक कुल को उतारता है, और कहीं गड़बड़ निकल गया तो उसको भी, और बेटी अच्छी निकलती है तो दो कुल को उतारती है। इसलिए बेटे बेटी में भेद पिंडा पानी के चक्कर में ना करें। बेटवा को बढ़िया कॉन्वेंट में पढ़ाइए और बिटिया का खिचड़ी वाले स्कूल में भेजें, हैं? निवेदन करते हैं कि इसके चक्कर में बेटे बेटी में भेद न करें। बिटिया को आप संस्कारवान बनाएंगे तो दोनों कुल धन्य हो जाएंगे। इसलिए बच्चियों को अच्छी शिक्षा दीजिए। और युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने तो बच्चियों पर, नारियों पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने कहा 21वीं सदी काहे नहीं बोल रहे साहब, है 21वीं सदी नारी सदी, आने वाला समय नारी प्रधान है। गुरुदेव ने कहा आने वाला युग नारी प्रधान युग होगा। जब उस समय घोषणा की तो बहुत जने कहे ना है देखा है बढ़ऊ का, आखिर नारियां भी कभी इस देश का नेतृत्व करेंगी क्या? वो भी प्रधान होंगी क्या? जो नारियों को पैर की जूती समझते थे उनके लिए जोरदार तमाचा है क्या? इस परिवार का मुखिया कौन है? राशन कार्ड में क्या करना हुआ है? के नाम से राशन कार्ड है? नारियों को प्रधानता मिली कि नहीं मिली? आज किसी भी देश में देखिए, तो इसीलिए तो कह रहे हैं बड़ा अत्याचार नारियों पर लोगों ने किया है। इसलिए गुरुदेव ने कहा आने वाला समय नारियों का होगा, नारी प्रधान युग होगा। हर दिशा में नारी शक्ति आगे जा रही कि नहीं जा रही? आज टीचर भी नारी है, डीएम भी नारी है, एसपी भी नारी है, देश चला रही है कि नहीं? देखिए कितनी महान नारी। और आज ट्रेन भी चला रही नारियां, हवाई जहाज भी उड़ा रही नारियां, और देश की रक्षा भी कर रही नारियां, सेना में भर्ती हो रही नारियां। हर दिशा में नारी शक्ति आगे है। गुरुदेव ने कहा आने वाला समय नारी प्रधान होगा। इसलिए नारी शक्ति को शिक्षित करना अति आवश्यक है। इसलिए अखिल विश्व गायत्री परिवार ने एक बड़ा अभियान छेड़ा है, क्या? नारी शक्ति को प्रशिक्षित करने का। अब जैसे किसी बच्चे को 25 लाख की गाड़ी थमा दी जाए, अब वो गाड़ी चलाना ना जानता हो तो क्या होगा? क्या होगा? एक्सीडेंट होगी, गाड़ी भी टूट जाएगी, खुद भी है। तो वैसे नारी शक्ति के हाथ में पूरी दुनिया की बात को युग ऋषि ने देने की बात की है और दिया जा रहा है। आज भी जब ये प्रधान हो जाती है, मिल तो गई प्रमुखता, प्रधान तो बन गई,
लेकिन प्रधानी करता कौन है? इनके प्रधान जी गलत है? कानूनन तो हो गया, लेकिन अब गांव में क्योंकि शिक्षा नहीं है, शहरों में तो हर क्षेत्र में नारी शक्ति आगे जा रही है, गांव से भी कुछ निकल रही, लेकिन ज्यादातर अभी संकोच में है। तो इसलिए अखिल विश्व गायत्री परिवार ने नारी शक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए नारी जागरण अभियान चलाया। कन्याओं को प्रशिक्षित करने के लिए कन्या कौशल शिविर लगा रहे हैं जगह जगह पर, ताकि आत्मनिर्भर बन सके, अपनी गौरव गरिमा समझ सके, अपने को पहचान सके, अपना दायित्व समझ सके। नहीं तो आज ये जरा से बहक जाती है, किसी के 35 टुकड़े हो रहे हैं, तो किसी के कुछ हो रहे हैं, तो किसी के साथ कुछ हो रहा है। इसे नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार ने बीड़ा उठाया है। तो उसी कड़ी में एक बड़ा कार्यक्रम पूरे प्रदेश स्तर का कन्या कौशल शिविर होने जा रहा है। 13 से 17 दिसंबर 2023 इसी साल 13 से 17 दिसंबर, जो 15 से 30 साल की कन्याएं हैं, लड़कियां चाहे कन्याएं हो, चाहे बहू हो, चाहे बेटियां, हमारी बहन बेटी बहू जो 15 से 30 साल की उम्र की है, बस उसके गोदी में छोटा बच्चा ना हो। बहुएं हैं तो हो सकता छोटे बच्चे हों, तो उनके लिए नहीं। जिनके गोदी में छोटा बच्चा ना हो, चाहे हमारी बहू हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहन हो, 15 से 30 साल उसकी उम्र है, पढ़ना लिखना जानती है कुछ, तो उसके लिए ये सुल्तानपुर में पूरे प्रदेश स्तर का शिविर लग रहा है। इसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो रहा है। ठीक, कुछ कार्यकर्ताओं को हम उस ग्रुप से जोड़ देंगे, उसमें लिंक मिल जाएगा, उससे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। ठीक, जिनको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं हो पाएगा बताना, फिर फॉर्म की व्यवस्था करा देंगे, हार्ड कॉपी दिला देंगे, दे देंगे हम। ठीक, आज तो मौजूद नहीं है, हम भेज देंगे बाद में, नहीं तो भेज देंगे, प्रिंट आउट निकाल लेना। जो 15 से 30 साल की बच्चियां हैं, बहनें या बहू, उनको आप इस शिविर में जरूर शामिल कराना। भाई साहब ये पत्रक ले ले, आप इसको जो है डाउनलोड करा लेना, लोगों को दे देना, और व्हाट्सएप ग्रुप में है, तो आप सब जरूर अपने बच्चों को इसमें भेजना। नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए आयोजन पहली बार है। इसमें बहनों को प्रशिक्षित करने के लिए बहनें ही आएंगी, और बहनों के देख रेख में ही पूर्ण आवासीय शिविर है 5 दिन का, 13 से 17 दिसंबर सुल्तानपुर में आप आइए। तो मैं निवेदन क्या कर रहा था कि आप नारी शक्ति को प्रशिक्षित करिए। पिंडा पानी के चक्कर में और नाम के चक्कर में, वंश के चक्कर में आप बेटे बेटी में भेद ना करें। अब बिटिया ना हो तो वंश कसक आगे बढ़े, इसलिए दोनों बराबर हैं। ये मेरे आंखों के 2 तारे हैं, तो इसलिए हम बहन बेटी बेटे में बेटी में भेद ना करें। अब आप क्या करते हैं मैं नहीं जानता, खुद से विचार करना। बेटे बेटी हैं तो उनको संस्कारवान बनाए। संस्कारवान होना जरूरी है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, दोनों संस्कारित होना जरूरी है। एक सिक्के के 2 पहलू हैं, इन्हें संस्कारवान बनाए तभी जीवन श्रेष्ठ बनेगा, तभी आने वाला समय बेहतर होगा। अब आप क्या करते हैं मैं नहीं जानता, विचार करना। जब भगवान रानी से कहे कि देवी तुम भी वरदान मांग लो, राजा ने तो मांग लिया कि आपकी जैसे संतान की प्राप्ति हो। उसके बाद रानी के पास गए, लेकिन रानी ने क्या आदर्श प्रस्तुत किया, विचार करना। आज के लोग होते तो कैसे करते? जैसे एक राज्य का नियम था, वहां का राजा मेला लगवाया करता था और पूरे राज्य में डुग्गी पिटवा देता
कि मेरी प्रजा अपनी पसंद का एक मेले से मुफ्त ले जाए, जो भी उसको पसंद आए। लोग जाते मेले में अपनी अपनी पसंद का ले जाते, कोई कूलर ले जाता, कोई टीवी ले जाता, कोई फ्रिज ले जाता, कोई एसी ले जाता, कोई कुछ